को बताएंगे कि कैसे उत्तर और दक्षिण के नाम पर बंटवारे का एजेंडा फेल हो चुका है। अब हर राज्य की बल्ले बल्ले होने लगी है, लेकिन डिलिमिटेशन यानी कि परमिशन पर आपका भ्रम दूर करने वाला विश्लेषण आपको बताएंगे सत्य और तथ्य में। इस समय की बड़ी खबर यह है कि नॉर्थ बनाम साउथ वाला एक डिवाइड क्रिएट करने की भरपूर कोशिश हो रही है। आपने कई बार ये कोशिश देखी होगी, कभी भाषा के आधार पर डिवाइड का प्रयास होता है तो कभी आस्था के आधार पर। यहां तक कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जैसे बड़े नेताओं ने तो यहां तक साबित करने की कोशिश करी है कि साउथ के लोग उत्तर भारतीयों के मुकाबले ज्यादा समझदार होते हैं। हालांकि हर बार यह एजेंडा फेल ही साबित होता रहा है, लेकिन इस बार डिवाइड क्रिएट करने का बिल्कुल नया तरीका है, नया पैतरा चला गया है। यह पूरा खेल क्या है, आज मैं आपको फैक्ट्स के साथ, डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। सत्य तथ्य में आज मैं बात करूंगा परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की, और डिवाइड वाली इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक बड़ा तथ्य जान लीजिए। इस समय भारत में लोकसभा की सीटें कितनी हैं आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, 543 सीटें हैं। आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। उस वक्त देश की आबादी मात्र 54 करोड़ थी, जबकि आज हम उससे बहुत ज्यादा हो गए हैं, लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। यानी आबादी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन संसद में नुमाइंदगी यानी रिप्रेजेंटेशन वही का वही खड़ा है। आज ये हर देशवासी के लिए महत्वपूर्ण बात है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जो कि आज की जरूरत है। हालांकि जरूरत तो पहले की भी थी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। यानी जरूरत के हिसाब से आपके फोन, कंप्यूटर और टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते हैं, ठीक ऐसे ही डिलिमिटेशन को आज के जमाने के हिसाब से एक अपडेट कहा जा सकता है, सरल भाषा में। और ऐसा अपडेट किसी भी लोकतंत्र में बहुत आवश्यक हो जाता है कि रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व पूरा हो। इस कहानी में एक और फैक्ट से आपको रूबरू कराता हूं, समझिए। जनसंख्या के हिसाब से देश की सबसे छोटी लोकसभा सीट है लक्षद्वीप। 2024 के चुनाव में यहां करीब 58,000 वोटर्स थे। दूसरी तरफ जनसंख्या के हिसाब से देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है तेलंगाना की मल्काजिगिरी। 2024 के चुनाव में यहां करीब 38 लाख वोटर्स थे। यानी आबादी में इतना अंतर है, लेकिन दोनों जगहों पर सांसद बराबर है, यानी एक। अब आपको समझ में आएगा कि डिलिमिटेशन क्यों जरूरी है। लेकिन भ्रम का खेल देखिए, इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले ही यह अफवाह उड़ा दी गई कि परिसीमन के बाद साउथ इंडिया की लोकसभा सीटें घट जाएंगी, क्योंकि वहां नॉर्थ इंडिया के मुकाबले आबादी कम है। तो आज इस भ्रम वाले एजेंडे को ध्वस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस ने बताया है कि डिलिमिटेशन से साउथ के स्टेटस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मौजूदा रेशो बना रहेगा, राज्यों के बीच सीटों के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार लोकसभा की कुल सीटें करीब 50% से बढ़कर 850 कर दी जाएंगी, और हर राज्य की सीट में भी उसी अनुपात में, उसी रेशो में 50% बढ़ाई जाएंगी। लेकिन भ्रम इतना झूठा एजेंडा चलाया जा रहा है कि साउथ की स्टेट्स भी इस बात से परेशान हो गए कि कहीं लोकसभा में उनकी हिस्सा कम तो नहीं होने जा रहा। खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के नेताओं ने परिसीमन को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए, और उनकी बात जायज है। लेकिन टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस बताते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया है। लेकिन हम सबको भ्रम वाले इन एजेंडाधारियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की तो कोशिश है, लेकिन अब यह भी कहना झूठ और एजेंडा चलाने की कोशिश है कि साउथ की सीटें कम हो जाएंगी। ना रेशो कम होगा, ना सीटें कम होंगी, और तो और सीटें बढ़ेंगी, और रेशो भी बराबर होगा नॉर्थ और साउथ के अंदर। यह भ्रम है, दिस इज अ ब्लेटेंट लाई। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। दिस शुड रीच साउथ इंडिया। इसका AI फॉर्मेट भी हम आपको देंगे, जो कि सरल भाषा में आपको अंग्रेजी में भी समझा पाएगा।